हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल एंड रेडियस वेक्टर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये कैसे निकालेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट कि आप इसको पूरा समझ सकें। तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये है कर्व है y इज इक्वल टू एक्स। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक कर्व बनाया, राइट। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि कोई एक कर्व ले लिया, से फॉर एक्स, और एक पॉइंट है पी, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस पॉइंट को ले लिया हमने एक्स कामा। अब हम लोगों ने पी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो जाके एक्स इक्वल टी पॉइंट पर कट कर रहा है, और एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो इसके ऊपर 90 डिग्री बना, ठीक है। ये जाके कट कर रहा है कहाँ पे, एंड। और मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको हम बोलते हैं एस। तो यहाँ पर जो पीटी है, देखिए यहाँ पर पीटी क्या है, यही है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या है ये? लेंथ ऑफ टेंजेंट। दूसरा ये जो एस टी है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। उसके बाद ये एन है हमारा, ये है हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये जो एस एन है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। और ये पॉइंट है, देखिए ओरिजिन। तो ओरिजिन से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होता है ओ पी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसका मतलब होता है पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन सब के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। इस सब के लिए हम फॉर्मूला कैसे जनरेट करें, तो उसके लिए देखिए हम लोग आगे करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो सेकंड पेज पर हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमारा पॉइंट पी है। और इसके ऊपर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो यहाँ पे जाके कट कर रहा है टी पॉइंट पर, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो एन है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एस पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, और पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कामा वाई। इसका मतलब यही हुआ कि जो पी एस है दैट इज इक्वल टू वाई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टी है, जो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वही क्या कहलाता है, टेन थीटा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी टी एस हमने ले लिया यहाँ पर साइन थीटा। देखिए जब साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, पी एस अपॉन पी टी। तो मैं पी टी को ऐसे निकाल सकता हूँ, पी एस अपॉन साइन थीटा, और पी एस क्या था, वाई, और साइन थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा। अब इसी पी टी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब पी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये लेंथ है तो इसलिए मैं मॉड क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट जो है
इसी ट्राइंगल में ये लेने जा रहा हूँ tan थीटा। तो देखिए tan थीटा इज नथिंग बट पी एस अपॉन टी एस, या एस टी इज इक्वल टू पी एस कॉट थीटा, और पी एस क्या है वाई, और कॉट थीटा क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई। तो जो सब टेंजेंट है वो वाई टाइम्स डी एक्स अपॉन डी वाई बनता है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, ये देखिएगा इन ट्राइंगल पी एस एन, अब देख सकते हैं अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल बन गया हमारा कितना 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमारा फिर से क्या बन गया थीटा। सो इन ट्राइंगल पी एस एन, इन ट्राइंगल पी एस एन हमने यूज किया, देखिएगा cos थीटा। देखो cos थीटा इज पी एस अपॉन पी एन, इसका मतलब पी एन इज इक्वल टू पी एस सेक थीटा। तो पी एस कितना हो गया वाई, और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब इसी तरह से इसी ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं, देखिएगा tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी एस, तो सब नॉर्मल इज इक्वल टू पी एस इंटू tan थीटा। इसका मतलब ये हो गया ना वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब नॉर्मल है पी एन दैट इज मॉडुलस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। और ये देखिए जो ओपी था रेडियस वेक्टर ओपी, ओपी ये सिंपली इसके बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाला, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाला, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाला, और साथ में ये रेडियस का। तो ये किसी भी कर्व के लिए ट्रू होता है। कभी कभी डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चन निकालने के लिए, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है या डी एक्स बाई डी वाई निकालना है और इसको फॉर्मूले में रख देना है। तो आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ सब हम लोग निकाल। तो मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। किसी भी जगह पे आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बताइएगा, और आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करना या आप चाहते हैं कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना तो आप मुझे बताइए, हम बताइए। ठीक है, किसी न किसी तरीके से हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।